हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। द्विसंकर संकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। विकल्प ए समान गुणसूत्र पर प्रबल सहलग्न जीन उच्च पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। विकल्प बी समान गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। विकल्प सी समान गुणसूत्र पर ढीले रूप से सहलग्न जीन प्रबल सहलग्न जीनों के समान पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। या विकल्प डी समान गुणसूत्र पर उपस्थित प्रबल सहलग्न जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सहलग्न जीन। यहां पर हम देखेंगे कि सहलग्न जीन क्या होती हैं। तो जब दो जीन किसी एक गुणसूत्र पर दो जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित होती हैं, तो ऐसी जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। और इस प्रकार की जीन स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित नहीं करती हैं। ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। यह स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित नहीं करती हैं। अपव्यूहन का नियम मेंडल ने द्विकर संकरण के आधार पर दिया था। सहलग्नता उसका अपवाद है। ऐसे लक्षण या ऐसे लक्षणों की जीन जो एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित होती हैं, ये सहलग्न जीन कहलाती हैं। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होती हैं। इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहा जाता है। जो सहलग्न जीन होती हैं, सहलग्न जीन ये बहुत कम पुनर्योजन प्रदर्शित करती हैं। ये बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि पुनर्संयोजन और सहलग्नता ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीन जितने अधिक दूर स्थित होते हैं, पुनर्संयोजन या क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा अधिक होती हैं। ये उतनी ही ज्यादा पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। समान गुणसूत्र पर उपस्थित प्रबल सहलग्न जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। यदि अन्य विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है समान गुणसूत्र पर प्रबल सहलग्न जीन उच्च पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुनर्संयोजन और सहलग्नता एक दूसरे के विपरीत हैं। बी में कहा गया है समान गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। यह भी गलत है। यदि जीन समान गुणसूत्र पर बहुत दूर दूर स्थित होते हैं तो उनमें पुनर्संयोजन बहुत अधिक होता है। सी में कहा गया है समान गुणसूत्र पर ढीले रूप से सहलग्न जीन प्रबल सहलग्न जीनों के समान पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। तो यह भी गलत है, क्योंकि जो ढीले रूप से सहलग्न जीन होते हैं वे प्रबल सहलग्न जीनों की अपेक्षा अधिक पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।